अब मैं आपको इसी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाता हूं, क्योंकि आसमा के मुताबिक असल खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। आसमा कहती है, मिमटी के अंदर फजा ऐसे थी जैसे दीवारें भी सुन रही हूं। वार्डन डरी हुई थी, मगर खुद को संभाले हुए थी। वो दिल में पढ़ रही थी और आयशा बार बार चीख रही थी, पढ़ना बंद करो, तुम दिल में क्यों पढ़ रही हो? ये सुनकर सबके जिस्म सुन हो गए, क्योंकि दिल की आवाज कौन सुनता है। नीचे आसमा, बी, सी और बाकी लोग बस बैठे थे। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाए। हर कोई सोच रहा था, अगर हम गए और वो नजर आ गया तो फिर? आसमा कहती है, मुझे दिन वाला वाकया याद आ रहा था। मैं मिमटी में अकेली रो रही थी और इसी कोने से वो एहसास आ रहा था। आसमा के मुताबिक आयशा एक ही बात बार बार कहती रही, हम अंधेरे में रहते हैं। ये हम कौन था? आयशा तो अकेली थी, मगर जुमला हमेशा जमा में। फिर अचानक मिमटी में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें सांस की आवाज भी ऊंची लगे। और फिर आयशा ने बहुत आहिस्ता, ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी, तुम लोगों ने ऊपर कुछ फेंका था ना? आसमा कहती है, उसके जहन में फौरन ग्रीन टी वाला मजाक आया। वो चंद घूंट और वो जुमला, लो ये ले लो, जैसे किसी ने जवाब दे दिया हो। वार्डन ने दोबारा लाइट ऑन रखने की कोशिश की। आयशा तड़पने लगी, चीखने लगी, लाइट बंद करो, हमें रोशनी तकलीफ देती है। आसमा के मुताबिक उस वक्त वार्डन के हाथ कांप रहे थे और ऑनर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आसमा कहती है, मुझे लगा मिमटी का वो कोना खाली नहीं, वो किसी का ठिकाना है और हम रोज वहां जाकर शोर करते रहे। और बाज औकात आप शोर नहीं करते, आप बस अपनी मौजूदगी से किसी की नींद तोड़ देते हैं। आसमा कहती है, उस रात के बाद उसने एक उसूल बना लिया, वो छत, वो मिमटी और खास तौर पर वो कोना, वो अकेली कभी नहीं जाएगी। और एक बात, अंधेरे से डरना अलग चीज है, अंधेरे में किसी के होने का एहसास बिल्कुल अलग। मैं ये दावा नहीं करता कि हर वाकया गैबी होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ जगहें, कुछ वक्त और कुछ जुमले इंसान को अपनी हदें याद दिला देते हैं। और अगर कभी आप किसी बंद मिमटी के पास अचानक फजा भारी महसूस करें, तो बस खामोशी से वापस आ जाएं, क्योंकि हर दरवाजा इंसान के लिए नहीं होता। अगर आपको आसमा की ये कहानी पसंद आई, तो मज़ीद ऐसी पुरअसरार और संजीदा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अगली कहानी के साथ बहुत जल्द वापस आऊंगा।